सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हां नवजोत कौर। बुलेटिन विच सब तो पहला गल करांगे न्यूज़ 18 दी पहल दी, जो कि शुरू की गई है कोरोना वायरस वास्ते इंतजामां दा जायजा लैण वास्ते। तां न्यूज़ 18 दी इस पहल दे विच डिप्टी कमिश्नरां दे नाल गलबात कीती जा रही है। बीते दिन भी डीसीज़ दे नाल गलबात हुई और जानण दी कोशिश की गई कि आखिर जिला पद्धर ते ग्राउंड लैवल ते की कुछ इंतजाम कीते जा रहे ने कोरोना वायरस दी रोकथाम नूं लैके। इस दौरान लोकां नूं किस तरह जागरूक कीता जा रहा है और किस तरह जो कि ब्लैक फंगस भी इस वेले एक महामारी वजों ही देखी जा रही है, किस तरह उसकी रोकथाम वास्ते किस तरह उस बारे भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो इस वेले लगातार गलबात कर रहे हैं और अज भी पूरा दिन डीसीज़ दे नाल गलबात चलती रहेगी न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दी। इस वेले मेरे नाल जुड़ चुके ने मोहाली दे डिप्टी कमिश्नर गिरीश दयालन, जो कि सानू दसणगे कि किस तरह मोहाली दे विच जो कि एक वेले हॉटस्पॉट जिले वजों उभर रहा सी, किस तरह उत्थे कोरोना वायरस के प्रकोप नूं घटाया गया और किस तरह के इंतजाम किए गए ने। सर, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। डीसी साहब, सब तो पहला मेरा सवाल है कि आखिर कोरोना वायरस के केस जो मोहाली दे विच भी इन्ने ज्यादा वध के आए सी, एक हॉटस्पॉट जिले वजों मोहाली उभर के आ रहा सी, तां कोरोना वायरस की रोकथाम वास्ते की कुछ कदम तुहाडे वल्लों इस वेले भी चुके जा रहे हैं, जिस तरीके शहरां दे विच कंट्रोल किया गया तुहाडे वल्लों, हुण पिंड वासियां वास्ते आखिर की कुछ एफर्ट्स तुहाडे वल्लों पाए जा रहे हैं? कोरोना की जिहड़ी महामारी है उहदे नाल असीं हुण 1 साल तो जूझ रहे हैं और पहला जिवें साडा सारा फोकस रहा सी वो अर्बन एरियाज़ 'च रहा सी, बट ये देखण नूं भी आया कि पिंडां 'च भी ये बीमारी फैल रही है। तो एक तो लोगों को जागरूक कराना सी, बट अज की डेट 'च काफ़ी लोग जागरूक हो भी गए ने। तो पिंडां दे विच इस मुहिम नूं लिजाण लई जिहड़ी पंजाब सरकार वल्लों कोरोना मुक्त पेंडू पंजाब की स्कीम लाई गई है, उहदे विच जिहड़े हैल्थ एंड फैमिली वैलफेयर सेंटर्स ने पिंड दे विच उन्हां नूं फोकल पॉइंट बना के साडे कोल जिवें करीब 80 तो 90 हैल्थ एंड फैमिली वैलफेयर सेंटर्स ने, तो और साढ़े करीब 350 पिंड ने, तो हर हैल्थ एंड फैमिली वैलफेयर च 3 या 4 पिंड एवरेज च पैंदे। सो उन्होंने उन्हां नाल मैप करके ते डोर टू डोर विजिट कराने लिए असीं टीमां बनाईयां, जिवें कि जिहदे विच आशा वर्कर हो गई, यूथ दे वॉलंटियर हो गए, पंचायत दे मैंबर्स हो गए, ते GOGs हो गए। तो ये जाके चैक करनगे कि किन्हां दे घर किसी दे घर कोई बंदे इदां दे हैगे जिन्हां नूं कोरोना टाइप दे सिम्पटम है। जे सिम्पटम है तो उन्हां नूं टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करके जे वो पॉजिटिव आते हैं तो उन्हां नूं प्रॉपर इलाज कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर वालों घर च रखना है, होम आइसोलेशन च रखा जाएगा। जे हस्पताल लाना है तो हस्पताल लाया जाएगा। बेसिकली ये मुहिम ये है कि असी ये कोशिश करिए कि पहला तो एक अर्ली डिटेक्शन हो जाए, सो दैट जिहड़ा बंदा कोरोना तो ग्रस्त है वो सही होकर चंगी तरीके नाल वापस ठीक सोसाइटी च आ जाए। जी, पर सर किते ना किते अवेयरनेस की भी बहुत ज्यादा कमी है, अजे भी लोगों के डर का माहौल भी है, अजे भी जागरूकता की बहुत हद तक कमी है। किस तरीके लोगों को तुसीं जागरूक कर रहे हो, अपने एंड ते की कुछ यतन तुहाडे वल्लों कीते जा रहे हैं? नहीं, पिंडा च केस जिहड़े इस वेले बहुते सामने नहीं आए, बट ये सारे प्रिवेंटिव मेजर है, सो दैट अगे पिंड च ये चीज़ ना फैले जिहड़ी शहरों च ऑलरेडी बहुत फैल चुकी है। दिक्कत ये है, सिंपली यही है कि भी जागरूकता जिन्ना कि पिंड च ये चीज़ फैल जाएगी कि सानू ये बचाव करना चाहिए, थोड़ा मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, ये नाल ही बहुत प्रिवेंशन नाल ही बहुता बचाव हो जाता है। तो इनू इग्नोर नहीं करना चाहिए। जे सानू बुखार हो रहा, साडी खांसी आ रही है या सानू कोई इन्फ्लुएंजा टाइप के सिम्पटम आ रहे हैं, तो असी ये नहीं कह सकते कि बस चलो नॉर्मल बुखार है छड्ड दईए। सेम जिवें असी अर्बन एरिया च करते हैं, सेम वे पिंड च भी टेस्ट कर रहे हैं। सर, वैक्सीनेशन की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। हर जिला जिहड़ा है वो गल कह रहे हैं कि इस वेले जिले के लोग जिहड़े ने वो गल कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन की किते ना किते उन्नी ज्यादा डोजेस नहीं मिल पा रही। तो वैक्सीनेशन को लेकर मोहाली का आखिर की कुछ स्टेटस है वो भी तुहाडे तो जानना चाहांगे। हालांकि वैक्सीनेशन की घाट जरूर है, पर मोहाली दे विच आखिर स्टेटस कितों तक पहुंचे है, उस बारे की कुछ जानकारी? ये मैनू साडी टीमां ते बहुत गर्व हैगा कि एज पर मिलियन जे पॉपूलेशन देखिए तो पूरे स्टेट च मोहाली की सब तो वध वैक्सीनेशन है। असी बहुत अगे जाके जो स्टार्टिंग च लोगों को थोड़ा हेजिटेंसी भी होंदी सी कि असी वैक्सीन करवाइए या ना करवाइए, असी जाके आके लोगों की वैक्सीन लगवाइए। हुण अज बड़ी खुशी की गल है कि लोग आके सामने आपे ही आ रहे हैं वैक्सीन लगवाउण वास्ते कि सानू वैक्सीन घट पै जांदी है। असी 2 ड्राइव थ्रू भी चालू किए सी, जिहदे नाल भी काफ़ी चंगा रिस्पॉन्स मिलिया। दूजा असी जाके आउटरीच कैंप्स ते जिवें कि कोई कंस्ट्रक्शन लेबर नूं लानी है जिथे वो काम कर रहे हैं, सो दैट उन्हां दी दिहाड़ी का नुकसान ना होए, उन्हां नूं किते हो आना ना पे, उत्थे जाके ही वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रहे हैं।
ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 18 ਤੋਂ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਜਸਟ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 45 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। बट साड़ी ये कोशिश है घर घर जाके हर बंदा वैक्सीनेट हो जाए, बिकॉज लॉन्ग रन च देखिए तो इस बीमारी तो बचाव वैक्सीनेशन च ही हैगा। असी इसे तुहाडे चैनल के राही असी ये भी अपील करांगे कि जिन्ने भी कोई CSR पार्टनर्स हैगे या सॉरी जो कोई इंडस्ट्री के पार्टनर हैं या कोई होर दानी सज्जन ने कोई भी ने वो वैक्सीन हुण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल भी कर रही है, गवर्नमेंट नूं असी लै भी सकते हैं जे असी मैं एक छोटा जिहा गूगल का फॉर्म भी बनाया हुआ है, अकाउंट नंबर भी दिता हुआ है स्टेट का, वो पा के असी मुल वैक्सीन लेके कोई जिवें कोई एक विलेज भी अडॉप्ट किया जा सकता है जिहदे विच उस विलेज के सारे बंदियां नूं असी वैक्सीनेट कर दईए। सो वो जिहड़ी मुहिम है उहदे विच थोड़ी पहल देन ते साडी मदद करन। बट अदरवाइज वैक्सीनेशन काफ़ी वधिया हुई है मोहाली च, असी चाहते ये होर वध जाए, जिद्दां वैक्सीन आएगी असी रखते नहीं है, आंदे सारी ला देंगे। सर किते ना किते लोकां दे विच पहला रुझान देखण नूं नहीं मिल रहा सी ना वैक्सीनेशन वास्ते, पर हुण अगर मोटे-मोटे तौर ते समझिया जावे ते किन्ने लोकां तक वैक्सीनेशन दी कवरेज मोहाली दे विच पहुंच चुकी है या फिर कोई अजिही स्पैशल कैटेगरी भी है जिसनूं वैक्सीन दे दौरान तरजीह दित्ती जा रही है? सो वही मैं गल कर रहा, जो 18 to 44 की जी वैक्सीन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हजे पेड रखी है, सो वो थोड़ी लैनी पैंदी है। जी 45+ है वो तो फ्री आ रही है, पंजाब सरकार ने खुद कुछ अपने पेमेंट करके 18 to 44 दे विच कुछ कैटेगरीज ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਹਜੇ ਪੇਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 18 to 44। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भी मतलब जिन्नी भी मतलब मैनू काफ़ी खुशी है जिमें कि मोहाली इंडस्ट्री एसोसीएशन ने कुछ 1500 वैक्सीन करीब 4000 वैक्सीन ऑलरेडी खरीद ली हैं लोगों ने जिहड़ियां कि 2-3 दिनों च आ जाएगियां। बट ये विच साडा यही एम होना चाहिए कि जिद्दां वैक्सीन आई जाए लोग आके लगवाई जान, सो दैट उन्ने बंदे तो घट्टो घट्ट मतलब चेन उन्नी टुट जाए और उन्ने बंदे सिक्योर हो जाए। सर लगातार अगर गल की जाए तो लोग एक दूजे को देख के ही इंस्पायर होंदे ने, एनकरेज होंदे ने वैक्सीन वास्ते भी। तो अगर अंकड़ियां की गल की जाए तो मोहाली जिले दे विच आखिर किन्ने लोकां तक वैक्सीन की पहुंच हो चुकी है? जी हर दिन साडी इस वेले अराउंड कोविन पोर्टल के हिसाब नाल करीब 3.5 लाख तो वध वैक्सीनेशन डोज लग चुकिया ने, ते कोवा की भी जिहड़ियां गल करिए तो 15-20 हज़ार वो भी लग चुके ने। सो टोटल अराउंड 370 दे करीबन वैक्सीन लग चुके ने। आउटरीच कैंप्स की प्लैनिंग पिछले दिन हो जाती है, जिथे भी कोई मतलब 50-100 बंदे होंगे वो STM's टीम लगा के साडे अप्रोक्सीमेटली हर सब डिवीजन च 25-25 टीमां ने। जी सर इस वेले देखा जाए तो कोविड का बहुत ज्यादा औखा दौर चल रहा है, पर उत्ते किते ना किते निजी हस्पतालों की मनमानी भी रुकण का ना नहीं लै रही, जिथे कि प्राइवेट हस्पताल ते कार्रवाई भी मोहाली दे विच सब तो पहला की गई है। प्राइवेट हस्पतालों वालों की जा रही लुट नूं रोकण दे लई आखिर की कुछ अहम कदम चुके जा रहे हैं? देखो जी बिफोर कोई चीज़ नैगेटिव कही है, सब तो पहला तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट गल ये कहना चाहूँगा कि साडे जिले च इमीजिएटली सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं सी, बिकॉज साडा जिहड़ा सिविल हस्पताल है वो मैडिकल कॉलेज च कन्वर्ट हो गया। ये बीमारी उस वेले आ गई जदों वो कन्वर्जन के प्रोसैस च सी, जदों वो मैडिकल कॉलेज बन जाएगा तो वो बहुत वधिया मैडिकल कॉलेज ही होएगा, बट जदों वो कन्वर्जन हो गई सी तां ही ये बीमारी आ गई। बट ये खुशी की गल सी कि साडे जिले च वी हैड अ गुड प्राइवेट हैल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट हैल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वधिया सी, तो उन्होंने काफ़ी साथ दिता, उन्होंने बैड भी वधाए, पेशेंट्स की भी केयर की। बट ऑब्वियसली 100 अच्छे कहीं 1-2 कोई गड़बड़ करने वाले भी बंदे आ जाते हैं। ये वाली जी कंप्लेंट आई सी, सो ये कोई नोएडा तो बंदे आए सी, उन्होंने ओवरचार्ज भी किया गया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वालों रेट दिते हुए मैक्सीमम रेट जो कोविड लिए चार्ज हो सकते हैं, ओवरचार्ज भी किया गया, बॉडी भी डिनाई की गई जदों डेथ हो गई। तो ਉਹਦੀ एक प्रॉपर 3 ਮੈਂਬਰੀ कमेटी जिहदे विच STM, DSP, SMO भी सी, उन्होंने ਵੱਖਰੇ पक्षां नूं देख के रिकमेंड किया कि भी इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई बननी चाहिए ते असी FIR करा दित्ती है। असी होर प्राइवेट हस्पतालों नूं अपील की है, तुहाडे राहीं भी करांगे कि भी ये जिहड़ा समा है वो संकट दी घड़ी है, इहदे विच असी कोई प्रॉफिट मोटिव भी नहीं, मतलब ऑब्वियसली जिसका जो बंदा है वो तो लेंदे ही है, बट ताही सरकार ने जो रेट कैप किए बड़े सोच समझ के किए हैं कि वेंटिलेटर का बैड है वह वखरा रेट है, सिंपल बैड है वह वखरा रेट है। एक ओदी पालना की जाए, दूजा ये मौके पर किसी को फलीस ना किया जाए, मिसगाइड ना किया जाए।
ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੀਬ 20 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਐਸਟੀਐਮ ਐਵਰੀ ਐਸਟੀਐਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਰੀਬ ਅਰਾਊਂਡ 5 ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੇ ਆਈਨੌਕਸ ਬੱਦੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ 에ਅਰ ਸਪਲਾਈ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ 에ਅਰ ਸੈਪਰੇਟਰ ਯੂਨਿਟਸ, ਏਐਸ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲਿੰਡੇ ਔਰ ਪਾਨੀਪਤ IOCL ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵੇਸਟੇਜ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਗਾਵਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇੱਥੇ ਬੰਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ 3 ਹਸਪੀਟਲ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟਰੀਓਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 100 ਬੈਡਡ ਆਰਮੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ 19 ਦੇਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੋ 120 ਬੈਡ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਰ 100 ਬੈਡ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 220 ਹੈਗੇ, ਬਟ ਚਲਦੇ ਕਰੀਬ 120 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਵੀ ਹੈਡ ਕੰਟੈਕਟਡ ਆਰਮੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਫੈਬ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਉਸ ਵੇਲੇ 28 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ 12-15 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। 10 ਜੂਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ। ਆਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਰਿਸੋਰਸਸ 19 ਦੇਰ ਪਟਿਆਲਾ ਲਗਾ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਲਾਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈੱਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਰ, ਬਤੌਰ ਡੀਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ रख लीजिए कि मास्क पहन लिए, मास्क में सिर्फ इसे इंटरव्यू करके ही हटाया, बट मास्क पा लीजिए, हाथ धो लीजिए, थोड़ी प्रिकॉशन जे सानू कुछ लगता है कि भी साड़ी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ है, इमीडिएटली टेस्ट करा लिए, बिकॉज हो सकता है कि जी सानू कोई प्रॉब्लम ना होवे, बट लॉन्ग रन च दिक्कत ये आ सकती है कि किसी नूं असीं ट्रांसमिट कर दईए जिहदे ते वो बहुत भारी पै जाए। ये सब तो पहली गल है प्रिकॉशन। और सब तो बेस्ट प्रिकॉशन है जी वैक्सीन। वैक्सीन ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲਗਵਾਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਡੈਥਸ ਹੋਈ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕੱਲ ਤੱਕ 821 ਸੀ, ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੀ 2 ਡੋਜ਼ਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ वैक्सीन लगाने नाल मतलब बिल्कुल बचाव हैगा। तो सिंपल प्रिकॉशन अप्लाई करो, तो नाल वैक्सीन जिहड़ी है उन्होंने लवाओ, लगान च मदद करो। जिवें इंडस्ट्री पार्टनर्स है वो अपने लिए भी लै सकते हैं, अपने स्टाफ लिए लै सकते हैं, तो वो लगवा सकते हैं। और जितना भी गवर्नमेंट वालों फ्री वैक्सीन दी जाएगी वो असीं लाई जाओ। जी बिल्कुल सर, मोहाली विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, यानी कि जिस तरह से पिछले साल वेखिया जदों कोरोना की एंट्री हुई सी तो उस वेले भी हर तरह की स्कैनिंग की जा रही सी। फिलहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिस नूं लैके की कुछ कोआर्डिनेशन तुहाडे वल्लों बिठाई जा रही है, लोकां नूं किस तरह उत्थे भी ज्यादा अलर्ट मोड ते लगाया हुआ है?
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਬਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਲਾਈ ਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 72 ਆਵਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੈਗੇਟਿਵ RT-PCR ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਫਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ 72 ਆਵਰਸ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ RT-PCR ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਬੋਰਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੰਦੇ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, तो सानू इत्थे इन्नी दिक्कत नहीं आ रही। जी सर, एक होर गल है, मोहाली ट्राई सिटी का भी हिस्सा है, क्योंकि आम तौर पर लोग हर रोज मोहाली तो चंडीगढ़ या फिर चंडीगढ़ तो पंचकुला, पंचकुला तो मोहाली हर कोई जाता है नौकरी वास्ते, किसी न किसी काम वास्ते। तो मोहाली ट्राई सिटी दे विच होण दे करके तुहानू चंडीगढ़ तो आखिर किस तरह का सहयोग मिल रहा है इस दौरान? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਰੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੌਰੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਡੇਲੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ 3 DCs ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਟਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਰਹਿਣ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸੇਮ ਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਲ ਆਨਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਬੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ। 3 ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਸਟੇਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੋ ਦੈਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈਗਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਜੇ 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਮੋਟੀਆਂ ਸੇਮ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ IT ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 33% ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਫਿਸਿਸ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, तो ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल सर, इस वे कई सैक्टर्स दे विच काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, खास करके व्यापारी वर्ग नूं भी सर इस दौरान बहुत ज्यादा दिक्कत आई है। पूरे 1.5 साल कोविड दा हो गया, कई बार दुकानां खुलदियां ने बंद रह जांदियां सी, उस तो बाद काफी ज्यादा आर्थिक संकट दी मार भी पई है। तो ऑड इवन दा की सिस्टम इस वेले चल रहा है वो भी तुहाडे तो समझना चाहांगे। इस दे नाल मॉनिटरिंग वास्ते की कुछ सिस्टम इस वेले निर्धारित तुहाडे वल्लों की कुछ गाइडलाइंस कीतियां गईयां ने वो भी तुहाडे तो जानना चाहांगे। देखो ऑड इवन मेरी मैं धन्यवाद भी दवांगा जिन्ने भी व्यापार एसोसीएशन रहेगी, बिकॉज इस बहुत ही सिंपल सिस्टम सी। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाने नाल जिहदे विच असीं कहिए कि इस दिन इसकी दुकान खुलेगी उस दिन उसकी दुकान खुलेगी, उहदे विच एक तां पता नहीं लगता नंबर ऑफ शॉप्स कितनी है, बेसिक आइडिया तो है भीड़ कम करन दा, बट जे असीं कोई इदां कहिए कि एक दिन मोबाइल की दुकान खुलेगी, कई मोबाइल मार्केट 'च तां मोबाइल ही मोबाइल है और फिर बाकी दिन की होएगा। सो इसलिए ऑड इवन एक सिंपल अंडरस्टैंडेबल सिस्टम है जिहड़ा पिछली बार भी असीं चलाया सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਡੇ ਜਿੱਥੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਅਸੀਂ 1212 ਲਿਖਾਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਬਟਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਲਗਵਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਟਾਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਟਾਵ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕੇਸਿਸ 'ਚ, ਉਹ मेरे ख्याल रिस्ट्रिक्शंस करके मिल रहा है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल ये होएगा क्योंकि मोहाली बहुत ज्यादा डेवलप्ड जिला है, बहुत बड़ा जिला भी है, इस करके एक टाइम ते मोहाली हॉटस्पॉट भी सी। फिलहाल अगर कोविड दे केसेस दी गल कीती जावे तां की कुछ आंकड़े सामने निकल के आए ने और किन्नी क राहत दी खबर है कि आने वाले दिनों दे विच कुछ रिलैक्सेशन मोहाली वासियों नूं दित्ती जा सकदी है? नहीं, वो बेसिकली ये है कि रिकवरीज हो गई ने, लोग बहुते पॉजिटिव नहीं आ रहे, बट वी हैव टू बी वॉचफुल। पिछली बारी भी असी यही गलती कर रहे सी कि भी असी सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया तो असी वापस पूरा खुल के जो इस वेले चल रहा वो थोड़ा होर देर चला लीए। हुण मैं पंजाब दा देख रहा सी कि मेरे ख्याल पहले बहुत दिन बाद पहली बारी 6000 तो थले केस आए ने। सो वो ओवरऑल ट्रेंड, बिकॉज भावें असी जिले वाइज ले लीए वो है तो पोरस ही सारा ही, मतलब ये नहीं हो सकता कि कोरोना सिर्फ मोहाली 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇ और ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।